हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ टिपिकल एंगल्स। वैल्यू ऑफ टिपिकल एंगल्स इन ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, टिपिकल एंगल्स का मतलब समझ में आ गया। ऐसे एंगल्स जो 0, 30, 45, 60, 90 या इनके मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना, इनके होल नंबर के मल्टीपल नहीं है, उनके बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ते हैं हम लोग साइन 15, चलो साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, उसके बाद क्या है साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री। इनकी वैल्यूज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बहुत सारी वैल्यूज हैं आज पढ़ने के लिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन 15 की बात करो पहले। साइन 15, इसमें क्या करना होता है, हम लोग हेल्प लेने चाहेंगे। जितनी वैल्यूज हमें पता है, हमें 0 की पता है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है, ठीक है ना। तो इन्हीं की हेल्प से हम लोग चाहेंगे कि ये वैल्यूज कैलकुलेट हो जाए। तो साइन 15 कैन बी रिटर्न एज साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30, ठीक है ना। तो साइन 45 माइनस 30 कितना होता है? साइन ए माइनस बी, क्योंकि 45 भी पता है और 30 भी पता है आपको। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है ना। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। कॉस 30 की कितनी हो गई? √3/2। 1/√2, 1/2, तो कितना हो गया? √3 माइनस 1/2√2। समझ में आया? √3 माइनस 1/2√2 किसकी वैल्यू आ गई? साइन 15 की। साइन 15 की वैल्यू क्या है? ये हो गई, ठीक है। याद रखोगे तो अच्छा है, नहीं याद रखोगे तो एक लाइन में आप निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। एक लाइन में आप इसे निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन 15 जो है वो क्या लिखा जा सकता है? साइन 90 माइनस 75, ऐसे भी लिख सकते हो आप। साइन 90 माइनस 75 मतलब कितना हो गया? कॉस 75। तो साइन 15 और कॉस 75 बोथ आर इक्वल। साइन 15 और कॉस 75 आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको cos 75 को cos 180 माइनस कितना कर दें? 180 माइनस 105 लिख सकते हैं, है ना। 180 माइनस 105, तो 180 माइनस 105 cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? माइनस cos 105। सो आपने क्या देखा? साइन 15, cos 75 और cos 105 नेगेटिव का, ये तीनों इक्वल होते हैं, ये तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगली वैल्यू निकालते हैं। ये कौन आया?
अब निकालते हैं जरा cos 75 या cos 15। पहले cos 75 तो निकल गया, cos 15। cos 15 कैसे आएगा भाई? cos 45 माइनस 30, ठीक है। सो कितना हो गया? cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। ये हो गया। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। सो ये कितना हो गया? √3 प्लस 1/2√2। किसकी वैल्यू हो गई? cos 15, ठीक है। cos 15 कैन बी रिटन एज cos 90 minus 75 also, right? So it can be cos 90 minus theta is sin theta. So cos 15 किसके इक्वल हो गया? sin 75 के। So cos 15 वाला sin 75 के इक्वल हो गया, ठीक है। So हमें क्या निकालना है? चलो ये आ गया। चलो tan 15 भी निकाल लेते हैं, tan 15 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। tan 15 कैसे निकालेंगे? इसी तरीके से tan 15 क्या होगा? tan 45 माइनस 30, tan a माइनस b। tan a माइनस b की वैल्यू क्या आएगी? tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ये हो गया। tan 45 1 माइनस tan 30 कितना होता है? 1/√3, और ये क्या हो गया? 1 प्लस 1/√3। तो थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओगे तो कितना हो जाएगा? ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया tan 15। क्या बचा अपने पास अभी? tan 75। tan 75 कैसे निकालेंगे? tan 75 के लिए आप क्या करेंगे? sin 75 अपॉन cos 75। sin 75 की आप वैल्यू निकाल चुके थे, cos 75 की वैल्यू निकाल चुके थे, ठीक है। तो sin 75 कितना निकाला था आपने? cos 75 कितना निकाला था आपने? cos 75 हमने निकाला था √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। sin 75 कितना निकाला था हमने? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, है ना। sin 75 एक बार चेक कर लेने दो मेरे को, कितना निकाला था हमने? हाँ यही निकाला है, ठीक है। तो इन दोनों को उड़ा दो, ठीक। सो कितना आ गया? tan 75 आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। इसका रिवर्स आया है भाई, ठीक है। इसका रिवर्स आया है, या यहां से भी निकाल सकते हैं। tan 15 विल बी इक्वल टू cot 75। तो cot 75 अगर ये है तो tan कितना होगा? इसका रिवर्स होगा, ठीक है। वही लिखा है। और वैल्यूज की बात कर लो, थोड़ी सी और वैल्यूज की बात कर लेते हैं हम लोग। sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री कितना आता है? ये हमें देखना है। sin 18 डिग्री, है ना। चलो, सो 18 का आपको पता है 5 टाइम्स आपको पता है, बस 18 का 5 टाइम्स आपको पता है ना। 18 5 जा 90 होता है, तो sin 90 आपको पता है, ठीक। तो हम उसी की हेल्प से आगे जाएंगे, ठीक
ठीक है, उसी के हेल्प से आगे जाएंगे। तो साइन 18 की पहले कैलकुलेट कर लें, 1 बाय 1 सभी चलेंगे, अभी कोई घाई घाई नहीं कि हाँ सारे एंगल से एक ही मिनट में हो जाएंगे, पूरा लेक्चर चलने वाला है इस पर। ठीक, तो साइन 18 डिग्री लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, ये माना हमने। सो 5 थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 5 थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर कितना हो गया, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस 2 थीटा हो गया। ठीक, साइन ऑपरेट करते हैं बोथ साइड। सो साइन 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये होगा, है ना। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया cos 2 थीटा इक्वल, है ना, साइन 3 थीटा किसके इक्वल हो गया, cos 2 थीटा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो इधर से क्या आएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, cos थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन क्या आएगा, तीन होते हैं ना, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सभी को एक साइड कर दो, सभी को उधर ले जाते हैं, तो कितना हो गया 4 साइन क्यूब थीटा, ये माइनस का था, उधर क्या हो गया प्लस का। उसके बाद क्या है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये उधर गया माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं अपना एक बार, ये उधर गया 4 साइन क्यूब, फिर ये वहीं का वहीं है, ये उधर गया तो ये नेगेटिव और ये वहीं का वहीं। ठीक है, क्यूबिक बनना है, क्या बन गया ये, क्यूबिक बनना है। जैसे ये क्यूबिक बनना है, सो क्यूबिक को आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसको y मान लेता हूं मैं, तो 4y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, ये हो गया। y क्या माना मैंने, y इक्वल टू साइन थीटा अपने कैलकुलेशन के लिए माना गया और कुछ नहीं। ठीक है, कितना हो गया 4y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है, y इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है। देखो आप 4 माइनस 2 2 और इधर माइनस 2 0 हो गया। सो y माइनस 1 एक फैक्टर हो गया इसका, क्या हो गया y माइनस 1 एक इसका फैक्टर है। ठीक है, तो आप इसको जैसे फैक्टराइज करते हो वैसे कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको 3 बार लिख के इसको बैलेंस करता हूँ। बैलेंस कैसे, 4y क्यूब चाहिए तो क्या करें 4y स्क्वायर, तो 4y क्यूब हो गया माइनस 4y स्क्वायर हो गया। ठीक है, चाहिए क्या था माइनस 2y स्क्वायर, तो कितना करें प्लस 2y स्क्वायर, सो हो गया ये माइनस 2y, तो हो गया है माइनस y, माइनस 2y माइनस y प्लस 1 हो गया बैलेंस। तो कितना आ गया y माइनस 1 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया फैक्टर। सो यहां से क्या आ रहा है y इक्वल टू 1 और 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि साइन 18 कैनॉट बी 1, साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, तो y कैनॉट बी 1। ठीक है, साइन 18 कैनॉट बी 1, क्योंकि हमारा क्या पढ़ा था हमने, साइन 90 पहली बार 1 होगा। सो अब इसको देखते हैं, सो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है।
फैक्टराइजेशन से फॉर्मूला नहीं है आपका, उसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो कितना हो गया ये, -2 प्लस और माइनस 16 और 4 20, 20 मतलब ये हो गया 2 × 4, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टू से हटाते हैं तो y मतलब साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, -1 प्लस और माइनस √5 अपॉन 4। तो साइन 18 थीटा क्या है, 18 डिग्री है, तो साइन 18 की दो वैल्यूज आई हैं, कौन कौन सी, -1 प्लस √5 अपॉन 4 और आई है -1 माइनस √5 अपॉन 4। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं। ठीक, ये दोनों में सब कौन सी पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है, ये देखना है। देखो साइन 18 की बात कर रहा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता, जबकि ये नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है भाई, नेगेटिव नेगेटिव ये भी अपॉन पॉजिटिव, तो होल क्वांटिटी इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो साइन 18 डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन 18 की वैल्यू ये आ गई आपके पास, इसको जरा संभाल के रखेंगे। ठीक है, -1 प्लस √5 अपॉन 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। ठीक, इसी की हेल्प से दूसरी निकालते हैं अपन, इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं। साइन 18 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, यहां लिख लेते हैं, साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4, यही लिखा है, यही निकाला। ठीक है, इसकी हेल्प से दूसरा निकालते हैं। चलो भाई, cos 18 कैसे निकालें, हमें निकालना है cos 18 डिग्री, कैसे निकालें, तो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 होगा। सो कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, ठीक ना। सो साइन 18 की वैल्यू रख दो, सिंपल सी बात है। साइन 18 कितना है, √5 - 1/4 का स्क्वायर, रखो जरा, एलसीएम भी ले लेते हैं, चलो चलो बाद में करते हैं। ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन 16। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर कर लो, तो 16 - 6 तो कितना हो गया, 10 -2 √5 अपॉन 16। ठीक है, 2, ठीक है यहीं तक। तो cos स्क्वायर 18 आया, तो cos 18 कितना हो गया, cos 18 कितना होगा, cos 18 विल बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 2 √5 अपॉन 16। एक तो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 18 डिग्री है, cos 18 डिग्री इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में कोई भी नेगेटिव नहीं होता। सो cos 18 की जो वैल्यू आ गई आपके पास, वो क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 2 √5 अपॉन 4, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गया हमारा cos 18 डिग्री। यहाँ पे लिख के रख दो क्या, या उधर लिख के रखे, इधर लिख के रखते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा है। साइन 18 इक्वल टू आया हमारे पास √5 - 1/4
cos 18 कितना आया, √10 माइनस 2√5/4। ठीक है, यही आया। माइनस का आया था प्लस का, प्लस आया है। ठीक है, बाहर माइनस साइन था तो वो क्या होना चाहिए था, प्लस। तो 10 प्लस 2√5/4 हो गया cos 18। अब क्या चाहिए आपको, cos 36 चाहिए, cos 36 फिर sin 36। चलो cos 36 डिग्री। सो हमें cos 2 थीटा पता है, cos 2 थीटा दुनिया में सभी को पता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो अगर ये 2 थीटा 36 है तो थीटा कितना हो गया, 2 × 18 हुआ ना यार ये। तो ये वाला अगर फॉर्मूला लगाऊं तो थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 18 डिग्री। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 का मतलब कितना हो गया, √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर। थोड़ा सा हिसाब किताब लगा लो, कितना आता है भाई, 1 माइनस, ये हो जाएगा 16 और 2 इधर है 8, ये हो गया 5 प्लस 1 माइनस 2√5, ये हो गया। सो 8 माइनस 6 2 प्लस 2√5/8। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 प्लस √5/4। समझ में आया। ये किसकी वैल्यू आ गई, cos 36। ये क्या हो गया आपका, cos 36 डिग्री। ठीक है, अब निकालते हैं sin 36 डिग्री। अब हम निकालेंगे sin 36, इसी तरीके से चलेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, cos 36 कितना आया था भाई, √5 + 1/4, √5 + 1/4, ये आ गया था। अब आता है sin 36। sin 36 के लिए क्या करेंगे भाई, sin 36 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, तो ये तो इजी काम है। वी हैव sin स्क्वायर 36 प्लस cos स्क्वायर 36 इक्वल टू 1। आप किसी भी आइडेंटिटी से ट्रिगोनोमेट्री में वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो sin स्क्वायर 36 इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36। चलो, सो 1 माइनस cos स्क्वायर 36 मतलब √5 + 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, करो, 1 माइनस 5 + 1 + 2√5/16। ठीक है, ये हो गया। तो 16 माइनस 6 10 माइनस 2√5/16। 2 से आप सारा उड़ा दें या नहीं उड़ाओ, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इजी हो जाएगा। तो sin स्क्वायर 36 कितना हो गया, स्क्वायर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, 10 माइनस 2√5/16। तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि 36 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 से कम सभी पॉजिटिव। तो sin 36 की वैल्यू जो आ गई आपके पास, कितनी आ गई, √10 माइनस 2√5/4, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, और देख लेते हैं। जो sin 54 है वो कितना होगा, sin 54 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin 90 माइनस 36, sin 90 माइनस 36, या sin 3 थीटा वाले से भी आप निकाल सकते हैं, 3 × 18 है ना। तो 18 वाली वैल्यू आपको पता है,
So it will be same as cos 36. So sin 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 36. So ये किसके इक्वल होगा? sin 54. ठीक है, और क्या दिखाएं? cos 54 किसके इक्वल हो जाएगा? cos 54 इक्वल टू cos 90 माइनस 36. So ये किसके इक्वल होगा? sin 36 के. So ये वाला किसके इक्वल है? cos 54. ठीक है, ये आ जाएगा आपका cos 54 के इक्वल. चलो और छोटे एंगल्स निकालते हैं. tan 7.5 tan 7.5 डिग्री का निकालो. tan 7.5 डिग्री. ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे? हम लोग जो वैल्यूज पता है एंगल्स के उसी पे काम करेंगे ना. अपने को जो पता है उन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा. लिख सकते हैं या नहीं? ये sin 2 थीटा, ये sin 2 थीटा. चलो चेक कर लेते हैं कि ये बात लिखी है सही है कि नहीं सही है. सो ये tan थीटा इसके इक्वल होता है कि नहीं? ये क्यों फॉर्मूला लगा रहा हूँ? क्योंकि थीटा का इधर डबल हो जा रहा है, 2 थीटा हो जा रहा है. तो 7.5 का डबल कितना होता है? 15. 7.5 का डबल कितना हो गया? 15 डिग्री, राइट? सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, और यू कैन प्रूव दिस फॉर्मूला इजीली. लेट मी do that. cos 2 theta 1 minus 2 sin square theta, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 sin theta cos theta. तो ठीक है, तो क्या आ गया? 2 sin square theta अपॉन 2 sin theta cos theta. 2 से 2 गया, sin से sin गया, तो sin अपॉन cos कितना हो गया? tan theta. ठीक है, तो ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली. ये जस्ट आपको प्रूफ किया था मैंने. tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा. ठीक है, लेट थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री. सो कितना हो गया? tan थीटा इक्वल टू tan 7.5 ही लिख लो. हम लिख लेते हैं tan 7.5 डिग्री will be equal to 1 minus 2 times of theta, right? तो क्या हो गया? cos 15 upon sin 15. ठीक है ना? डबल हो गया इस एंगल का, और कुछ नहीं, 7.5 का डबल. सो ये वैल्यूज आपको अब याद होनी चाहिए भाई. 1 माइनस cos 15 कितना है? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2. sin 15 कितना है? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2. ये होगा, यही वैल्यू होंगी ना भाई. अब इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लो, जो समझ में आया. तो कितना आएगा? 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1. यहाँ पे ये वैल्यू आ गई. ठीक है, इसको क्या करते हैं, जरा सा हम रैशनलाइज कर लेते हैं. अगर आप रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? रैशनलाइज कर सकते हैं क्या? यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टराइज किया है तो कितना आ जाएगा? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्हीं की फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते हैं अपन. सो √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1. ये आ रहा है क्या? ये दोनों कह रहे हैं सेम है. लेट मी चेक, ये दोनों सेम है क्या? ये कितना हो गया? √6 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √2.
कितना हो गया ये, √6 माइनस √3 माइनस √4 माइनस √2। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, √3 + 1 से इसको रैशनलाइज करोगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, नहीं आए तो मुझे कैलकुलेशन करके बताना आप लोग। ठीक है, जैसे आप इसको रैशनलाइज करोगे उसके बाद ये फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं। तो ये आपको किसका आ गया, 10 7 एंड हाफ का, 10 7 एंड हाफ। अब आता है cot 82 एंड हाफ कितना होगा, cot 82 एंड हाफ, ये किसका आया, 10 7 एंड हाफ। So cot 82 and half can be written as cot 90 minus 7 and half. So we get 10 7 and half. So cot 82 and half is same as 10 7 and half. So this is same as cot 82 and half. ठीक है, 10 7 and half and cot 82 and half both are same। ठीक है, अब अगला आता है cot 7 and half, cot 7 and half डिग्री बताओ। सो इसका जो फॉर्मूला है cot थीटा, tan थीटा का हमने निकाला था ना, ऐसी cot थीटा का है। cot थीटा का क्या है, 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। ठीक है, थीटा कितना है हमारा, लेट थीटा = 7 एंड हाफ। सो cot 7 एंड हाफ कितना हो गया, 1 + cos 15 अपॉन sin 15। cos 15 एंड sin 15 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, हम लोगों ने डिराइव करी थी। कितनी करी थी, cos 15 में 1√3 + 1 अपॉन 2√2 था, और sin 15 कितना था, √3 - 1 अपॉन 2√2 था, ये था। सो थोड़ा सा एलसीएम ले लो यार, 2√2 + √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये आ गया 2√2 + √3 + 1 अपॉन √3 - 1। आप रैशनलाइज खुद ही करेंगे, जब रैशनलाइज करके मैं डायरेक्ट फैक्टर्स लिख रहा हूं। सो ये कितना आता है, ये सब पॉजिटिव आता है, √3 + √2 √2 + 1 दैट इज सेम एज cot 7 and half, cot 7 and half। So cot 7 and half will be equal to किसके, tan 82 and half। cot 7 and half will be equal to tan 82 and half। ठीक है ना, इसको रैशनलाइज करके आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 2 लाइन का कैलकुलेशन है, आप करके बताएंगे मेरे को क्या आया कि नहीं। ठीक, अब अगला लेते हैं जी कुछ और वैल्यूज, 22 एंड हाफ की, 22 एंड हाफ, 22 एंड हाफ। तो इसके डबल की वैल्यू पता है भाई, ये 22.5 है ना, 22.5 का डबल कितना होता है, 45, सीधा सीधा है ना। सो उसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं cos 22.5, किसकी निकाली सबसे पहले, cos 22.5। उसके बाद आपको हिंट लग जाएगी। देखो आप, cos 2 थीटा कितना होता है आपके पास, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये होता है। ठीक, फिर क्या हो गया, cos 2 थीटा + 1 अपॉन 2 = क्या हो जाएगा,
cos स्क्वायर थीटा। सो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर 22.5 विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, cos 45 प्लस 1/2, ठीक है ना, cos स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना हो गया, cos 45 कितना हो गया, 1/√2, तो 1 प्लस √2 अपॉन 2√2 will be equal to cos स्क्वायर 22.5। तो cos 22.5 कितना हो गया, cos 22.5 कितना हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, स्क्वायर रूट पॉजिटिव निगेटिव होता है लेकिन नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि एक्यूट एंगल है। सो 1 प्लस 2√2 अपॉन 2√2, सॉरी 1 प्लस √2 अपॉन 2√2, ये आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, cos, यार ये 1/√2 है ना, 1/√2 प्लस 1 है ना, तो 1√2 2, ठीक है। यह आ गया हमारा cos 22.5, ठीक है। अभी क्या है, sin 22.5 कैसे निकालेंगे, या इसको थोड़ा सा पर्सनलाइज करके कैलकुलेशन कर लेंगे ना, तो क्या बन जाता है वही लिख देता हूं मैं, 2 प्लस √2 अपॉन 2, ठीक है ना, ये बन जाएगा, आप इसको रेशनलाइज कर लेना। अब क्या है, sin 22.5, sin 22.5, तो हम अपने को क्या पता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो साइन स्क्वायर क्या हो गया, 22.5 इक्वल टू 1 माइनस कितना आएगा, cos 45 अपॉन 2, कितना आ गया, 1 माइनस 1/√2 अपॉन 2, कितना हो गया, √2 माइनस 1 अपॉन 2√2, ठीक है। ये हो गया साइन स्क्वायर का। तो साइन 22.5 कितना हो गया, खाली पॉजिटिव वाले ले लो, साइन 22.5 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन 2√2, ठीक है, विच इज सेम एज 2 माइनस √2 अपॉन 2, ठीक है। इसको रेशनलाइज करके ढंग से कर लो, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, कहीं ये लिखा होगा कहीं ये लिखा होगा, ठीक है। tan 22.5 कैसे निकालोगे, tan 22.5 कैसे आएगी भाई, sin 22.5 अपॉन cos 22.5, सो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस √2, ठीक है। इन दोनों का जरा रेशनलाइज करके हिसाब किताब लगाओ आप लोग, तो क्या आता है, √2 माइनस 1, इसको सही करोगे, रेशनलाइज करना तुम लोग को आता है इसलिए नहीं कर रहा मैं, √2 माइनस 1 आना चाहिए, cot 22.5 कितना आना चाहिए, √2 प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है। इसका रिवर्स कर देना और रेशनलाइज कर देना, ठीक, ये आपको वैल्यूज हो गई, ठीक ना। यहाँ तक कि आपको सभी वैल्यूज पता होनी चाहिए अब,